नमस्कार, आप देख रहे हैं Z10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते खास खबर की ओर। सोना और भारत एक दूसरे के पर्याय से लगते हैं। सोना ये नींद वाली सोना नहीं, गोल्ड है। भारतीयों को ये पीली धातु बहुत पसंद है। निवेश के रूप में तो शादी विवाह तीज त्योहार में आभूषण के रूप में आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 2023 में भारत ने सोने की खपत 761 टन थी, जो 2024 में बढ़कर 800 टन पहुंच गई। चीन के बाद भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। सोने के आयात में उसकी हिस्सेदारी 8% के करीब है। ऊंची मांग और ऊंचे आयात शुल्क की वजह से सोने की तस्करी भी खूब होती है। 2024 में भारत में लगभग 4,900 करोड़ रुपए मूल्य के सोने की तस्करी पकड़ी गई थी। एजेंसियां सोने की तस्करी पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर रह जाती है। वहीं आपको बता दें कि तस्करी में एक से बढ़कर एक नई विचित्र और चौंकाने वाली तरकीबें भी लोग ढूंढ लेते हैं। हालिया चर्चित मामला साउथ की फिल्मों की अभिनेत्री रानिया राव का है। कर्नाटक के शीर्ष पुलिस अफसर की बेटी राव को बेंगलुरु के कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कथित तौर पर 14.8 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। वो कथित तौर पर दुबई से तस्करी करके भारत ला रही थी। तो आइए जानते हैं तस्कर सोने की तस्करी के लिए किन किन अजब गजब तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि वो कुछ और भी नई तरकीबों का इस्तेमाल करते हों, लेकिन पकड़ में नहीं आने की वजह से उनका खुलासा नहीं हुआ है। तस्करों का गैंग अक्सर तस्करी के लिए ऐसे शख्स का चुनाव करते हैं जिस पर किसी को जल्दी शक ना हो। रानिया राव का मामला भी देख लीजिए। खुद कन्नड़ एक्टर, टॉप पुलिस अफसर की सौतेली बेटी, ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शन। कौन सोच सकता है कि एक शीर्ष पुलिस अफसर की बेटी और फिल्म अभिनेत्री सोने की तस्करी में शामिल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रानिया ने अपनी जांघ और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर सोने की 14 ईंटों को टेप और बैंडेज से चिपकाया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से भी ये बात सामने आई है कि राव इससे पहले भी कई बार सोने की तस्करी कर चुकी है, लेकिन पकड़ी इस बार गई। अभिनेत्री ने एक साल में दुबई से 30 ट्रिप की और हर ट्रिप में वो किलो के हिसाब से सोना लाती थी। वो अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट की सख्त जांच से बच निकलती थी, लेकिन इसकी बार उनकी दाल नहीं गली। भारत में सोने पर ऊंचा आयात शुल्क और जेवरों की बढ़ती मांग तस्करी को बढ़ावा देती है। तस्करी किए गए सोने और कानूनी रूप से आयात सोने के दामों में बड़ा अंतर होने से यह अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है। तस्कर सोने को क्रिकेट बैट, अंडरगारमेंट्स, चॉकलेट रैपर, बेल्ट, बकल, जूतों के तलवों, टॉयलेटरी बोतलें, औद्योगिक मशीनरी और खाद्य पदार्थों के भीतर छिपाते हैं। कुछ लोग इसे निगल भी लेते हैं जिससे जांच में बचा जा सके। कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां तस्करों ने सोने को प्राइवेट पार्ट में छिपा रखे हैं। कई ऐसे मामले देखे गए कि तस्कर सोने को पिघलाकर छोटी मोटी मात्रा में बांट लेते हैं और उसे अपने मलाशियों में छिपा लेते हैं। पिछले साल मई का मामला हो सकता है। आपको याद हो जब DRI से सुरभि खातून नाम की एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक क्रू मेंबर को पकड़ा गया। वो अपने मलाशे में 960 ग्राम सोना छिपा कर आई थी। इसी तरह दिसंबर 2023 में वाराणसी के रहने वाले एक शख्स को पकड़ा गया था। उसने 884 ग्राम सोने को कैप्सूल में रूप में अपने मलाशे में छिपा रखा था। ऐसे मामले में अफसर केले का टेस्ट करते हैं। संदिग्ध को केले खिलाए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाता है। ऐसे तमाम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें Z10 न्यूज़।